बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू से बनने वाली इतनी लजीज रेसिपी जो शायद आपने पहले ना खाई हो। ये कोरियन रेसिपी आलू से बनती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है। अगर आपका कुछ स्पाइसी खाने का दिल हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जो है मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे। आलूओं को यहाँ पे मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। अब यहाँ पे इनको पील ऑफ कर लेंगे। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो आप आलूओं का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आलूओं को यहाँ पे जो है मैंने पील ऑफ कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने जो है एक ले ली छन्नी। तो बारीक से मैंने एक छन्नी ले ली। आलूओं को इनमें जो है वो मैश कर लेंगे, ग्रेट कर लेंगे। आपने आलूओं को मैश करने के लिए इस तरह की छन्नी का इस्तेमाल करना है। इसी से जो है आपके नूडल्स अच्छे से बन के जो है वो तैयार होंगे। तो आलू आपके जितने बारीक होंगे इतने ही नरम व मुलायम आपके जो है वो नूडल्स बन के तैयार होंगे। अगर आप इसको ग्रेटर वर्क करेंगे या हाथों की मदद से तो थोड़ी बहुत गुठली इसमें रह जाती है, उससे जो है कि आपके नूडल्स सही नहीं बनेंगे। तो सारे आलूओं को यहाँ पे मैंने जो है वो ग्रेट कर लिया है। अच्छे से यहाँ पे जो है इनको मैंने मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसमें तकरीबन 1 कप जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो है वो मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। तो 1 कप जो है कॉर्नफ्लोर का हम इस्तेमाल करेंगे। साथ में हाफ़ टी स्पून जो है इसमें नमक भी मैं शामिल कर दूंगी। अब यहाँ पे जो है इसको पहले मैं चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी और इसकी एक डो सी बना के जो है वो तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे हाथों की मदद से इस डो को यहाँ पे जो है मैं गूंद लूँगी। यहाँ पे इसकी एक स्मूथ सी जो है वो मैं डो बना के तैयार कर लूँगी। तो हल्का हल्का साथ में इसके साथ मैं कॉर्नफ्लोर जो है वो ऐड कर रही हूँ। आपको यहाँ पे जो है वो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू का जो है वो अपना ही एक मॉइस्चर होता है। अच्छे से यहाँ पे इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अगर आपको लास्ट में पानी की ज़रूरत पड़े तो आप हाथों को हल्का सा गीला करके इसकी जो है डो नीट कर लें। तो एक ज़बरदस्त स्मूथ सी डो इसकी तैयार हो गई है। तो थोड़ी देर इसको मैंने छोड़ दिया था। अब यहाँ पे जो है मैंने एक बेलन ले लिया, उसके ऊपर अपनी डो को जो है वो रख लिया है। हल्के हाथों से यहाँ पे ऑयल के साथ इसको मैंने जो है ग्रीस कर लिया है। एक बड़ा सा रोल इसका बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गोली इसकी बना ली। देन अब इसको जो है मैं बेलन पे हाथों की मदद से रोल कर लूँगी। आप इसको मुख्तलिफ़ किस्म की शेप दे सकते हैं। आप इसको पास्ता की तरह भी जो है शेप दे के बना सकते हैं। मैंने इस तरह से इसको जो है शेप दे रही हूँ। सेंटर से मैं इसको कट कर लूँगी। आप इसको पूरा भी जो है वो नूडल्स की तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से जो है वो सारे तैयार कर लूँगी। तो सारे नूडल्स जो है मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी और सेंटर से जो है इनको कट कर लूँगी। इतने से जो है हमारे मटेरियल में से तकरीबन 10 से 12 इस तरह के नूडल्स बन के तैयार हुए हैं। तो सारे यहाँ पे मैंने रेडी कर लिए हैं। तो आप इसकी यहाँ पे थिकनेस देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया, पानी को अच्छे से गर्म कर लिया और सारे जो है नूडल्स अपने इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बॉयल होने का एक साइन ये भी है कि जब ये बॉयल अच्छे से हो जाते हैं ये तो फ्लोट करने लगते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे अच्छे से जो है बॉयल हो गए हैं नूडल्स। अब यहाँ पे मैं इनको निकाल लूँगी। आपने इनको पानी में ज़्यादा देर रहने नहीं देना, क्योंकि इससे ये जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और टूटने लगेंगे। तो इस तरह से जो है मैं सारे एक बॉल में इनको जो है वो निकाल लूँगी। तो सारे यहाँ पे मैंने निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन जो है वो ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ इंच जिसमें मैंने ऐड कर दी है। और साथ में उसी का जो स्प्रिंग ऑनियन का अनियन है वो मैंने इसमें थोड़ा सा शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन शामिल कर देंगे। आप इसमें कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है इस वजह से मैं ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, ये थोड़ा खाने में स्पाइसी होता है, इस वजह से स्पाइस इसमें थोड़े ज़्यादा ऐड किए। साथ में इसमें हाफ़ टी स्पून सफ़ेद तिल, सीसम सीड जो है वो इसमें शामिल कर दिए हैं। साथ में इसमें थोड़ी सी धनिया भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा जो है वो नमक भी शामिल कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। प्रिपरेशन आप इसकी पहले इस तरह से तैयार कर लें। अब इसके बाद मैंने एक पैन ले लिया, उसमें मैंने 1 कप जो है वो ऑयल शामिल कर दिया। साथ में इसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड कर देंगे, उससे जो है ये और मज़ेदार बन के तैयार होगा। यहाँ पे हाफ मिनट तक मैंने जो है इसको कुक कर लिया। अब इसको जो है मैं इसके ऊपर पोर कर दूँगी। जितना भी हमारा नूडल का मिक्सचर है उसके ऊपर मैंने इसको पोर कर दिया। अब यहाँ पे इसको कर लेंगे मिक्स। मज़ेदार सी झटपट बनने वाली हमारी ये रेसिपी बन के तैयार है।
अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। ये रेसिपी खाने में जो है बहुत ही यूनिक और टेस्टी लगती है। आप देख सकते हैं नूडल्स पूरी तरह से जो है वो सॉफ्ट हैं, काफ़ी जूसी टेक्सचर है इसका। अगर आप बहुत ज़्यादा चूही नहीं चाहते तो इसका पतला जो है नूडल्स का मिक्सचर वो जो है बना सकते हैं। तो रेसिपी आपको कैसी लगी है? अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।